हे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट गेटवेज़ के बारे में। अगर आप इंटरनेशनल या आप इंडियन ई-कॉमर्स करने वाले हो तो। कई सारे लोग मेरे से शेयर करते हैं कि इंडियन इंडियन पेमेंट गेटवे कौन से चूज़ करने समझ नहीं आ रहा है, हम रिजेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेशनल करना है तो कौन से पेमेंट गेटवे करें, एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड प्रिसाइज़ली इस वीडियो में मैं आपसे 2 चीज़ें शेयर करूँगा कि अगर तुम्हें इंटरनेशनल ई-कॉमर्स करना है तो तुम कौन से पेमेंट गेटवेज़ के लिए जा सकते हो। और दूसरा, अगर तुम्हें इंडियन ई-कॉमर्स करना है तो कौन से पेमेंट गेटवे हैं जो तुम्हारे लिए रिकमेंडेड हैं, और साथ में एक चीज़ याद आ गई, उसका मैंने नोट भी बना लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके बारे में, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझ जाओ। किसी भी पेमेंट गेटवे पे रजिस्टर करने के लिए रिकमेंडेड है कि तुम एक जीएसटी नंबर ज़रूर लो। ठीक। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कंपनी स्ट्रक्चर, जीएसटी, टैक्सेस, रिकमेंडेड अप्रोच, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आराम से देख लेना ताकि तुम्हें जीएसटी का फंडा पूरा क्लियर हो जाए। तो वो ज़रूर रिकमेंडेड है। ठीक। लेकिन अब वापस आते हैं और बात करते हैं कि अगर तुम्हें इंटरनेशनल ई कॉमर्स करना है तो तुम्हारे पास कौन से पेमेंट गेटवेज हैं जो कि अवेलेबल हैं। पहला पेमेंट गेटवे है स्ट्राइप, दूसरा पेमेंट गेटवे है पेपैल। अब देखो, स्ट्राइप इंडिया में अवेलेबल है, आप इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड करने जा रहे हो तो स्ट्राइप मतलब चांसेस आर सुपर हाई, वेरी हाई कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्ट्राइप, जो मैंने सुना है अपने ऑडियंस से, स्टूडेंट से मैंने ये सुना है कि स्ट्राइप आपको तभी एक्सेप्ट करता है अगर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, आप कुछ बहुत अलग कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक रेगुलर ड्रॉप शिपिंग या पीओडी का बिजनेस करना चाह रहे हो, स्ट्राइप आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा जो ऑप्शन है, जो कि सबसे लाइबल, सबसे एफिशिएंट, इफेक्टिव और रिलायबल है, कितने सारे सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स मैंने बोल दिए, वो है पेपैल। ठीक है। पेपैल डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। पेपैल की खास बात ये है कि देखो, पेपैल पे लोग ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी इंटरनेशनल आपके कस्टमर्स पेपैल से आपको पे करना चाहेंगे, बिकॉज़ पेपैल की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कस्टमर्स को बचा के रखती हैं, बायर्स को भी बचा के रखती हैं, बट कस्टमर्स बहुत सेफ फील करते हैं अगर उन्हें पेपैल से पेमेंट करना होता है तो। और पेपैल इज़ नॉट जस्ट मेंट फॉर पीपल जो अपने पेपैल के वॉलेट से पे करना चाहते हैं। इट्स लाइक पेटीएम। देखो, पेटीएम में आप अपने वॉलेट से भी पे कर सकते हो, साथ में आप यूपीआई से भी पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। तो जब कोई पेपैल से चेकआउट करेगा ना आपके स्टोर पे, वो अपने पेपैल बैलेंस से भी पे कर पाएगा, अदरवाइज वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी चेकआउट कर सकता है। ये मत सोचना कि पेपैल ऐड कर देने का मतलब है कि सिर्फ मेरे को पेपैल के वॉलेट से लोग पे कर पाएंगे, कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आइडियली तुम्हारे पास और गेटवे अच्छा है, लेकिन हैविंग ओनली पेपैल इज ऑल्सो गुड। ओके, इस चीज़ को तुम दिमाग में रखना। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि यार मुझे इंटरनेशनल करना है, मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दो गेटवेज का, पेपैल और स्ट्राइप इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल वो करना चाह रहे हो, स्ट्राइप इंडियन वाला काम तुम्हारे लिए करेगा नहीं, तो तुम्हें बाहर एक एंटिटी खोलनी पड़ेगी, एक एलएलसी या एक सी कॉर्प खोलनी पड़ेगी। इसके बारे में भी डिटेल में बात मैंने उसी वीडियो में करी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया, तुम्हारे लिए उसको देख लेना। तो इंटरनेशनल अगर तुम्हें करना है तो इंडियन, या तो एक इंडियन पेपैल से खुश रहो और इवेंचुअली आगे जाके एक बाहर कंपनी खोल के एक स्ट्राइप अकाउंट भी खोल लो और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन चलाओ, या सिर्फ स्ट्राइप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस चीज़ को तुम्हें दिमाग में रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि पेपैल तुमसे कितनी फीस चार्ज करेगा। पेपैल तुमसे चार्ज करेगा 4.4% प्लस 30 सेंट्स पर ट्रांजैक्शन, और उस फीस पे 18% जीएसटी लेगा। और जैसे जैसे तुम स्केल करोगे, तुम शायद 5,000 मंथ से ज़्यादा जाओगे, 10,000 मंथ से ज़्यादा जाओगे, पेपैल अपनी फीस थोड़ी कम भी कर देता है। अपने बाकी वो रूल्स चेंज करते रहते हैं, चेक कर लेना। बट शुरू-शुरू में 4.4% प्लस 30 सेंट्स लेता है, ठीक है? अब बात करते हैं, अगर तुम इंडियन ई-कॉमर्स कर रहे हो, तो कौन से पेमेंट गेटवे हैं जो तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं? अब देखो, काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे हो सकता है आपको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि दे आर फुल एंड दे नॉट एक्सेप्टिंग न्यू मर्चेंट्स। ये बहुत नॉर्मल है, आजकल हो रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हें वो सारे तरीके बता देता हूँ, मतलब वो सारे पेमेंट गेटवेज़ बता रहा हूँ जो मेरी कम्युनिटी में लोग यूज़ कर रहे हैं। देखो, हम लोग अपने इंडियन ई-कॉमर्स वाले काम के लिए जो हम ब्रांड चलाते हैं, उसमें हम रेज़र पे और पेटीएम यूज़ करते हैं, ठीक? तो एक तो रेज़र पे आ गया, काफ़ी अच्छा गेटवे है, हमने खुद यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। दूसरा आ जाता है तुम्हारा पेटीएम। पेटीएम भी एक काफ़ी अच्छा गेटवे है, तुम उसको यूज़ कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन हम खुद यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाता है पेयू मनी, मतलब जो पेयू पेमेंट गेटवे है, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चौथा आ जाता है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने इंडियन पेमेंट्स लेने के लिए, बट फॉर द अदर बिज़नेस दैट आई रन, इंस्टामोजो से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर आ जाता है कैश फ्री, तो तुम कैश फ्री वाला पेमेंट गेटवे भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा पेमेंट गेटवे है, मैंने अच्छे रिव्यू सुने हैं इसके बारे में। फिर आ जाता है फ़ोनपे। मेरी कम्युनिटी में मैंने देखा है फ़ोनपे लोगों ने नया-नया यूज़ करना स्टार्ट किया है। पेटीएम की तरह ही है, तुम फ़ोनपे भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छा पेमेंट गेटवे है। फिर आ जाता है सीसी एवेन्यू। सीसी एवेन्यू भी एक गेटवे है जिसके लिए तुम जा सकते हो। फिर आ जाता है बिल डेस्क।
तो तुम बिलडेस्क भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तुम्हें 8 पेमेंट गेटवे बता दिए। अब तुम बोलोगे कि यार मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है या मेरे को कोई पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 8 में से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वैसे हो नहीं सकता। बट मान लेते हैं भाई कि तुम्हारी किस्मत खराब है, कोई पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर क्या करें? उस केस में ना तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम्हें एक चीज़ समझनी है, तुम्हारे पास पेमेंट गेटवे हो या ना हो, तुम्हारे 90% से ज़्यादा या 95% से ज़्यादा ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी से आने वाले हैं। ठीक है? तो 5-10% पेमेंट्स के लिए शुरू-शुरू में इतना माथा-पच्ची क्यों कर रहे हो? जस्ट स्टिक टू कैश ऑन डिलीवरी। अपने शिपिंग एग्रीगेटर के थ्रू, चाहे तुम निम्बस पोस्ट यूज़ कर रहे हो या तुम शिप रॉकेट यूज़ कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, या तुम कोई भी डिलीवरी पार्टनर यूज़ कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू ब्रांड, पीपल वुड प्रेफर पेइंग यू थ्रू कैश ऑन डिलीवरी ओनली। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू पेमेंट गेटवेज, डोंट वरी अबाउट इट, तुम सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी लाइव जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट गेटवे होना एक रिकमेंडेड ज़रूर है, और मैंने तुम्हें 8 अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दे दिए हैं, कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट स्टिक टू कैश ऑन डिलीवरी और इवेंचुअली तुम्हें मिल भी जाएगा। ठीक? तो इन 8 में से पक्का एक ना एक तुम्हें मिल ही जाएगा, अदरवाइज़ सीओडी तो तुम्हारे पास है ही। तो डोंट लेट दिस स्टॉप यू फ्रॉम बिल्डिंग योर बिज़नेस, इस चीज़ को तुम्हें दिमाग में रखते हुए चलना है। ठीक है? सो या इसके अलावा अगर तुम कोई और पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो, कमेंट करके बताओ जिससे और लोगों को समझ आए। अगर इन पेमेंट गेटवेज़ में से किसी के साथ तुम्हारा अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट करके बताओ ताकि सब सीख सकें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिला। अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। अगर कोई और वीडियो का आपको रिक्वेस्ट करना है, नीचे कमेंट्स में डाल देना। एंड कोई सवाल हो, नीचे कमेंट्स में डाल देना। एंड अगर आप ऐसी ही मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो रिलेटेड टू बिल्डिंग ई कॉमर्स, प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग या ओवरऑल बिजनेसेस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी आप लोग के कमेंट्स देख के, आप लोगों के सब्सक्राइब्स देख के, बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइज एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।